तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं अडानी ग्रुप के एक बेहतरीन कमबैक को लेकर। और ये कमबैक इस बार बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है जब हम लोग ये जानते हैं कि इजराइल इस समय अडानी ग्रुप के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ समय पहले इस तरह की आशंकाएं जताई थी कि संभवतः अमेरिका की साजिशों के बाद जिस तरह से कुछ देशों ने अडानी ग्रुप का साथ छोड़ा, जिससे भारत की इस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और इस कंपनी के साथ साथ भारत के जो फ्यूचर एम्बिशंस थे उसको कहीं ना कहीं झटका लगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल भी ऐसा कोई गलत कदम उठा ले जिससे हमें बहुत नुकसान हो, क्योंकि IMEC कॉरिडोर के चलते हाइपा पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग टर्की के एंगल को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, कल हम लोगों ने इवनिंग में 2 वीडियो में डिस्कशन किया था। एक में हम लोगों ने अडानी ग्रुप के ऊपर तंजानिया ने किस तरह से अपना विश्वास जताया और तंजानिया के अथॉरिटीज द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि देखिए, हमें दूसरे देशों की किसी तरह के कोई आरोप, कोई कानूनों का कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के लिए क्या सही है, क्या हमारे हित में है, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर हमारे देश के कानून चलेंगे। और इस वजह से जो दार ए सलाम पोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप के साथ डील की थी, उस डील में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए साझेदारी को मजबूत और सुनिश्चित करेंगे, जो कि 30 सालों के लिए है। इसके बाद नॉर्वे के एम्बेसडर के द्वारा भी एक बयान दिया गया। उन्होंने दरअसल अमेरिका को आईना दिखाते हुए ये कहा कि आप एक बार कल्पना करके देखिए कि आपकी कंपनियों और आपके उद्योगपतियों के खिलाफ भारत अपनी अदालत में अगर किसी तरह का कोई आरोप इस तरह से झूठा सच्चा मढ़ दे तो आप क्या उसे स्वीकार करेंगे? क्या अमेरिकन मीडिया उसके बाद भी ऑल इज वेल कहेगा? और भी अमेरिका की कई सारी साजिशों को नॉर्वे के एम्बेसडर द्वारा एक्सपोज किया गया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो वही था अपने इस चैनल पर। तो अल्टीमेटली देखा यह जा रहा है कि अमेरिका की चाल के बाद अब जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा की जा रही है और अडानी ग्रुप द्वारा अपने उन दोस्तों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि उसके साथ साझेदारी में लगे हुए हैं और जिनके सकारात्मक जवाब और सहयोग के चलते इस ग्रुप को इन मनगढ़ंत आरोपों के ऊपर एक मजबूत एज दे सकता है। इसी सीरीज में इजराइल के द्वारा भी कुछ बयान निकलकर सामने आया है। इजराइल की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका द्वारा जो भी आरोप वगैरह लगाए गए हैं उन सभी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसे दरकिनार करते हुए हाइपा पोर्ट में इस ग्रुप की जो 70% की भागीदारी थी, जिसको लेकर डील कुछ ही समय पहले हुई थी, वो एज इट इज रहेगी। इसके साथ साथ भारत की कोई भी कंपनी जो कि इजराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रही है, वो एज इट इज चलता रहेगा। उनका वेलकम किया जाएगा और किसी तरह की कोई समस्याएं दोनों देशों के बीच में और ट्रेड को लेकर नहीं आने जा रही है। और ये बात इजराइल के राजदूत रेवेन अजार द्वारा न्यूज एजेंसी रॉयटर को दिए हुए एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि भारत की जितनी भी कंपनियां वगैरह हैं जिनका निवेश इजराइल में है, वो संपूर्ण रूप से जारी रहेगा। साथ ही इजराइल के हाइपा पोर्ट में जो 70% की हिस्सेदारी ली है, इसमें भी किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। इवन भारत की कई सारी कंपनियों के साथ अन्य परियोजनाएं चल रही है, जिसमें ड्रोन उत्पादन भी है संयुक्त रूप से। साथ ही सेमीकंडक्टर वगैरह के निर्माण की जो योजनाएं हैं, सब कुछ सुचारू रूप से चलती रहेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है दोनों देशों के बीच में इन विवादों को लेकर। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना बड़ा झटका माना जा सकता है। इजराइल जैसा उनका सबसे नजदीकी देश भी अगर उनके आरोपों को दरकिनार कर रहा है, उन्हें खारिज कर रहा है और उसके किसी भी इम्पैक्ट को महसूस नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आरोपों में कितने दम हो सकते हैं। इसके बाद टर्की के एंगल की बात कर ली जाए तो देखिए, कुछ ही समय पहले F-16 के अपग्रेड पैकेज के लिए टर्की द्वारा बहुत ज्यादा पापड़ बेले गए। इवन टर्की द्वारा F-16 के अपग्रेड पैकेज के लिए स्वीडन की सदस्यता भी सुनिश्चित कर दी नेटो में। कारण यह था कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट आ चुकी थी जो कि टर्की के साथ अच्छे संबंध नहीं रखती थी। जो बाइडेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो शुरुआत से ही टर्की को लेकर अच्छे विचार नहीं रखते, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो अब S-400 की बात को लेकर F-16 तो कैंसिल कर ही दिए थे टर्की को। टर्की की वायुसेना काफी ज्यादा परेशान थी। F-16 के अपग्रेड पैकेज भी इन्हें नहीं मिल पा रहे थे। तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने के बाद स्वीडन को नेटो की सदस्यता दिलवाने के बाद इन्होंने ये डील की कि ठीक है, इसके बदले आप F-16 का अपग्रेड पैकेज हमें दे दीजिएगा। लेकिन अब ट्रंप की चूंकि वापसी हो चुकी है, इसके बाद टर्की ने भी अपने सुर बदल दिए हैं। जी हाँ, और F-16 के अपग्रेड पैकेज के लिए जहां पर इन्होंने $1.4 बिलियन का पेमेंट भी कर दिया था, तो अब इन्होंने कह दिया है कि देखिए, हमें ये नहीं चाहिए। शुरुआत में इन्हें F-16 के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए 79 की संख्या में
मॉडर्न अपग्रेडेशन के लिए किट्स चाहिए थे, लेकिन अब इन्होंने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है और इनकी तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि अब इन्हें F-35 भी खरीदने हैं और इस बात की पुष्टि खुद टर्की के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई है। चलिए यहाँ तक की बात भी समझ में आती है कि अब इन्हें उम्मीद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं तो ये हमें F-35 चूंकि दे देंगे तो F-16 के अपग्रेड प्लान को हम लोग यही कैंसिल कर देते हैं, उसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी चीज देखने के लिए मिली है। F-16 की अपग्रेडेशन की किट लेने के लिए इन्होंने स्वीडन को नेटो की सदस्यता तो दिलवाई ही दिलवाई, इसके साथ साथ जो S-400 थे इनके पास जो इन्होंने रशिया से खरीदे थे, जो कि बवाल की मेन जड़ बनी थी, उसे भी इन्होंने पैक करके रख दिया था और यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई थी कि ये किसी अन्य देश को इसे बेच देंगे, इवन पाकिस्तान को बेच देंगे, ऐसी बात भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन वहां पर भी अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए S-400 जो है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और वो पूरी तरह से तैयार है। इवन अगर हमें ऑर्डर मिलता है तो हम लोग 12 घंटे के अंदर इसे ऑपरेशनल कर सकते हैं। यानी टर्की की फोर्सेस द्वारा S-400 को पैक वगैरह तो एक्चुअली कर दिया गया था, लेकिन अब इन्होंने प्लान में चेंज कर दिया है और उसे ऑपरेशनल करने के लिए सारी तैयारियां भी कर ली है। इवन ऊपर से अगर इन्हें ऑर्डर मिलता है तो केवल 12 घंटों के अंदर इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प का जो इम्पैक्ट है वो किन किन देशों पर किस किस तरह से पड़ रहा है। मैंने आपको काफी समय पहले ही बता दिया था कि ट्रम्प और एर्दोगान के बीच में अच्छी केमिस्ट्री मानी जाती है। इवन ट्रम्प ने सीरिया से जो अपनी सेना को विड्रॉ करने का फैसला लिया था उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान एर्दोगान का माना जाता था और एर्दोगान के कहे अनुसार ही इन्होंने अपनी सेना को वहां से वापस लिया था। इवन एर्दोगान की रिक्वेस्ट पर ही डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे S-400 को लेकर, ताकि जो प्रतिबंध लगे वो काफी माइनर से हो। ऐसा ना हो कि प्रतिबंध लगाना रह जाए, उसके बाद जो बाइडेन आ जाए और जो बाइडेन भारी भरकम प्रतिबंध लगा दे। तो जियोपॉलिटिक्स में आपको जिस तरह के सिनारियोज देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।